हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th में साइंस का चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु, जिसमें हमने धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में अध्ययन कर लिया था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनके रासायनिक गुणों के बारे में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके वीडियोज़ को आप देख सकते हो। तो जैसा कि यहाँ टॉपिक ही है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है, ठीक है। इसके लिए निम्नलिखित धातुओं के नमूने एकत्रित कीजिए, जैसे कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम और जिंक तथा सोडियम। अब इसके आधार पे ही हमको क्या करना है, इनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला गुणधर्म यहाँ से शुरुआत होता है। कह रहा है कि धातुओं का वायु में दहन करने से क्या होता है। अगर हम धातु को वायु में जलाते हैं तो उससे क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं, इसके बारे में हमको डिस्कस करना है और यही हो जाएगा हमारा पहला गुणधर्म। चलो, इसमें इसके लिए क्रियाकलाप है 3.9, बट इसको हम बाद में थोड़ा डिस्कस करेंगे, थोड़ा कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे। पहले इन लाइनों को पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ कह रहा है कि लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर संगत धातु ऑक्साइड बनाती हैं। जैसे आपको चैप्टर नंबर 1 में याद होगा, हमने क्या किया था, जिंक को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया था तो क्या बन गया था, जिंक ऑक्साइड बन गया था। तो एक तरीके से जिंक भी क्या है, धातु है, इसको हमने जलाया तो क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड बन गया। उसी तरीके से किसी भी धातु को अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जलाते हैं तो क्या बन जाता है, धातु ऑक्साइड बन जाता है। ये आपको याद रखना है। ये हमारा रासायनिक गुणधर्म 1 का ये पहला सॉल्यूशन हो जाएगा। उदाहरण के लिए हमने यहाँ ले लिया है, कह रहा है कि जब कॉपर को वायु के प्रेजेंस में गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीजन के साथ मिलकर काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। याद करिए, इसको भी हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया था कि जब हम कॉपर को वायु के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अच्छा, यहाँ दो करने का क्या मतलब है, ये मैं समझा देता हूँ। जैसे यहाँ कॉपर है, यहाँ ऑक्सीजन है, इसको जलाया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। इसको यहाँ समझते हैं। जैसे कॉपर को अगर हम लोग अगर बैलेंस यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में ना देखें तो ऐसे ही दिखेगा, और यहाँ पे है ऑक्सीजन, इसको जला रहे हैं तो बनना चाहिए था कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। लेकिन ये संतुलित नहीं है। क्यों संतुलित नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, कॉपर पे अगर देखा जाए तो Cu प्लस होता है और ऑक्सीजन पे देखा जाए माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ माइनस माइनस और यहाँ प्लस है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या चाहिए, बाहर 2 चाहिए, ठीक है। इसीलिए इस पे क्या बनता है, सेकेंड बनता है, यानी कि इसके पास 2 वैलेंसी खाली हो गई। उसी के आधार पे हमने क्या कर दिया, Cu प्लस डबल प्लस कर दिया। अच्छा, बैलेंस करने के लिए बाहर तो 2 चाहिए होगा ना, ऑक्सीजन भी 2 है, तो इसलिए यहाँ बाहर 2 कर दिया गया है और कॉपर ऑक्साइड बन गया है। तो कॉपर को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया तो क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही आप जिंक को भी ले सकते हो कि मैग्नीशियम रिबन को, यानी कि मैग्नीशियम रिबन भी आप Mg वाला रिएक्शन भी लिख सकते हो। हमने देखा था मैग्नीशियम रिबन को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया था तो क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, ठीक है। बैलेंस करना होगा, बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी मेटल्स को या धातु को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बन जाता है, उसका ऑक्साइड बन जाता है। अगला है, कह रहा है कि इसी प्रकार एल्यूमिनियम को अगर ऑक्साइड के प्रेजेंस में जलाएंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो एल्यूमिनियम हमने ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा। क्लियर है। अब देखो, Al पे 3 प्लस होता है और ऑक्सीजन पे 2 माइनस होता है, तो यही जो 2 माइनस है ना, वो Al के यहाँ सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा और ये जो 3 प्लस है वो O के सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। तो ये बन जाएगा Al2O3। देखो, यहाँ पे जो 2 है वो आ जाएगा Al के नीचे सबस्क्रिप्ट में, और यहाँ एल्यूमिनियम पे जो 3 प्लस है वो ऑक्सीजन के पास चलाएगा। अब बैलेंस करने के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ देखो 4 एल्यूमिनियम है, ठीक है, और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। सॉरी, अभी ऐसे नहीं बैलेंस करते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ। ये नंबर्स नहीं दिए गए होते हैं, ये नंबर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, लेकिन जब हम ये रिएक्शन लिखते हैं तो ऑक्सीजन तो 3 हो गया ना,
इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 3 लेना पड़ेगा ताकि ये 3 दूना 6 हो जाए, और यहाँ 2 लेना पड़ेगा ताकि ये 3 दूना 6 हो जाए। अब यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीजन हमारा 6 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन एल्यूमिनियम यहाँ 4 हो गया। तो बाहर बैलेंस करने के लिए हमको यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 4 लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया बैलेंस करने का तरीका। यहाँ कह रहा है कि अध्याय 2 में आपने देखा होगा कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। याद करिए, कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl इसके साथ कैसे हमने रिएक्ट कराया था। इसका हाइड्रोजन जो है कॉपर क्लोराइड बना लेता था और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना लेता था। ठीक है, हम जानते हैं कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ये तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि जितने भी धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, वो क्षारीय होती है। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड जैसी कुछ धातुएं होती हैं जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति की होती हैं। तो ये आपको नोट में करके लिख लेना है, NOTE नोट। नोट में क्या लिखोगे कि जितने भी धातु के ऑक्साइड्स होती हैं वो कैसे, किस प्रकृति की होती हैं, क्षारीय प्रकृति की होती हैं। लेकिन यहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक कुछ ऐसी धातुएं हैं जिनके ऑक्साइड्स जो हैं वो अम्लीय के साथ साथ क्षारीय दोनों प्रकृति शो करती हैं। यानी वो अम्ल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, क्षार के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण तथा जल प्रदान करते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। तो यहाँ आपको हेडिंग भी डालना है, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी यानी दोनों प्रकृति शो करने वाला। तो उभयधर्मी ऑक्साइड में कौन कौन से ऑक्साइड आ जाएंगे, ऐसे धातुओं के ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। उदाहरण में क्या क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड हो जाएंगे और जिंक के ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए अभिक्रिया देखो यहाँ लिखा गया है कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड निम्नलिखित प्रकार से अभिक्रिया करता है। देखो, एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया गया है, इसको अम्ल के साथ रिएक्ट कराया गया है। फिर एक बार एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिया गया है, इसको क्षार के साथ रिएक्ट कराया गया है। तो यहाँ का ऑक्सीजन, यहाँ का हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा, और ये एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ मिलके एल्यूमिनियम क्लोराइड बना लेगा। यही हमारा क्या है, यही हमारा लवण है। उसी प्रकार यहाँ का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके वाटर बना लेगा, और यहाँ का एल्यूमिनियम सोडियम के साथ मिलके सोडियम एल्यूमिनेट बना लेगा। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट। रिएक्शन क्या है, लिख लिख के आपको याद करना पड़ेगा। Al2O3 6HCl गिब्स 2ACl3 प्लस में 3H2O, या फिर एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2O3, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि 2NaOH के साथ रिएक्ट कराया गया है। तो सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला याद कर लो, NaAlO2 प्लस में H2O। तो इस प्रकार हमने देखा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक बार अम्ल के साथ रिएक्ट कर रहा है, एक बार क्षार के साथ रिएक्ट कर रहा है, और किस प्रकार हमारा लवण और जल बना रहा है। पहला लवण जो बना है उसको कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड, दूसरा बनता है उसको कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। क्लियर है। अब देखो आगे चलते हैं, यहां से कह रहा है कि अधिकांश धातु जल में अघुलनशील हैं। जैसे लोहा को आप जल में कहाँ घुला पाओगे, ठीक है, तो जितने भी अधिकांश धातुएं होती हैं वो जल में अघुलनशील होती है। इसको दूसरी प्रॉपर्टी आप बना सकते हो, अधिकांश धातु ऑक्साइड जल में अघुलनशील हैं, लेकिन इनमें से कुछ जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड एवं पोटेशियम ऑक्साइड। ये आपको एक तरीके से अपवाद के रूप में आएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। यहाँ कह रहा है कि कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो हैं वो जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन यहाँ दो ऐसे धातु हैं जिनके ऑक्साइड जैसे कि सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड ये जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। क्षार यानी कि OH वाले आयंस बनाएंगे। अब देखो यहाँ सोडियम ऑक्साइड हमने ले लिया और यहाँ पोटेशियम ऑक्साइड यानी कि K2O ले लिया। इन दोनों को सॉलिड के रूप में लिया गया है। अब देखो इसको हमने क्या किया, जल के साथ मिलाया। जल मिलाने का मतलब घोलने के लिए हमको जल की तो जरूरत पड़ेगी ही। अब इसको हमने जल में मिलाया तो यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है NaOH, और यहाँ का पोटेशियम जो है पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ मिलके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बना लिया KOH, और ये दोनों किस प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं। ठीक है, तो ये आपको की पॉइंट्स याद रखना है।
अगला कह रहा है कि क्रियाकलाप 3.9 जो कि अभी हमने नहीं किया है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसके रिजल्ट को देख लेते हैं। कह रहा है कि हमने देखा कि ऑक्सीजन के साथ सभी धातुएं एक ही दर से अभिक्रिया नहीं करती। जब हम लोग क्रियाकलाप करेंगे ना, तो वहां देखेंगे ऑक्सीजन कोई पूरी तरीके से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, कोई नहीं कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इनकी अभिक्रिया करने की दर क्या है, अलग अलग है। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ विभिन्न अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करती हैं। पोटेशियम तथा सोडियम जैसे कुछ धातुएं इतनी तेजी से अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेता है। तो यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके आपको लिखना पड़ेगा कि दो ऐसी धातुएं, कौन कौन सा, पोटेशियम और सोडियम, ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, इतनी तेजी से कि अगर खुला छोड़ दिया जाए तो उसमें आग पकड़ लेता है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखने के लिए, आकस्मिक आग को रोकने के लिए कैरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो याद रखिएगा, जो पोटेशियम और सोडियम होता है उसको संरक्षित करने के लिए क्या करते हैं, कैरोसिन तेल में इसको डुबाकर रखते हैं।